देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है ग्राफ्स। आज हमारा पहला चैप्टर है ग्राफ्स, GRAPHS ग्राफ्स। लेसन है लेसन 16 में। इसमें आपका पहला चैप्टर है, पहला है बेटा अपनी ग्राफ्स। इस सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि बेटा ग्राफ्स होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन अगर इसका हम समझें कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेटा इसमें क्या आएगा आपका, आपको ये समझना होगा कि बेटा जो आपने कभी देखा होगा एक्सेस, ये कॉमन चैप्टर है जो हमारा होता है एक्सेस, इसको हम बोलते हैं एक्सेस। आप पे जो होता है हमारा मिड पॉइंट। अब इसमें देखेंगे आप, इसको बोलते हैं पर बेटा एक्स एक्सेस, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सेस, इसको बोलते हैं हम एक्स डैश एक्सेस, इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सेस। अब एक चीज समझो बेटा, अब एक चीज में ये समझने वाली है कि इसको एक्स एक्सेस, इसको एक्स डैश एक्सेस क्यों कहते हैं, इसको वाई एक्सेस, इसको वाई डैश एक्सेस क्यों कहते हैं। क्वेश्चन यहां होता है। आप बेटा जब देखेंगे जो आपको एक्स और वाई का वैल्यू प्लॉट करना होता है, यदि एक्स अक्ष का, एक्स एक्सिस का अगर जो वैल्यू है वो यदि पॉजिटिव है, यदि पॉजिटिव है, POSITIV, यदि पॉजिटिव है बेटा तो वो आएगा, जैसे पॉजिटिव तो इस एक्सिस पे आएगा, ठीक है। जैसे x का मान आ गया 1 2 3 4 5 डेट डेट डेट, तो जो आए, जो इसमें से जितने भी वैल्यूज पुट होंगे बेटा वो इस पे होंगे। इस पे बेटा नंबर्स आते हैं। अब नंबर्स कहां तक आते हैं, प्रश्न यहां होता है। तो नंबर्स बेटा आपका 0 से लेके यहां होता है आपका मिड पॉइंट में 0, यहां इस 0 से लेके अनंत तक, जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वहां तक आएगा बेटा आपका 0। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक आएगा, अनंत तक, इनफिनाइट बोलते हैं इसको। अब बेटा ऐसा ही इस पे होता है एक्स डैश एक्सिस पे। अब एक्स डैश एक्सिस में इसका कमाल क्या है, इसका यही है कि इसमें जो नंबर्स आ रहे थे बेटा अभी पॉजिटिव, और इस पे जो नंबर्स आएंगे बेटा वो क्या आएंगे, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट इस तरीके से आपके नंबर्स चले जाएंगे जी भी इनफिनिट तक आपका नंबर्स आएगा। देखिए अब इसका हम प्लॉट करते हैं तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस का 8, ऐसा एडजस्ट करके आपका इनफिनिट तक चलेगा, इनफिनिट तक चलेगा। अब इसी बेसिस पे बेटा आपका वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस होता है। अब वाई एक्सिस में आप बात करें तो इसमें बेटा वाई एक्सिस पे आपका सिर्फ क्या आता है, वही है टेबल पर। वाई एक्सिस पे भी आपके नंबर्स आते हैं, लेकिन इस पे बेटा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स आएंगे आपका, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आपके नंबर्स आते जाते हैं। जो नंबर्स आते हैं अपनी इनफिनिट तक इस पे भी आते हैं, और वाई डैश पर भी आपको हमने बताया दिया है कैसे आएंगे बेटा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6, इस तरीके से आपके नंबर्स इस पे प्लॉट किए जाएंगे। अब आपको x, इसको x एक्सिस और इसको x डैश एक्सिस क्यों कहा, ये तो आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी प्रकार से y एक्सिस और y डैश का भी आपको समझ में आया होगा। यदि y एक्सिस की मैंने बात की है तो इस पे बेटा जो नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिवली आएंगे, और अगर x डैश एक्सिस की बात या y डैश एक्सिस की बात की है तो इस पे जो नंबर्स आएंगे बेटा वो कैसे आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। x डैश और y डैश पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और x और y पे कैसे आएंगे बेटा, हमारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। इज दैट क्लियर? ओके। एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा जो एक्सिस होता है AXIS, एक्सिस होता है बेटा अक्ष, क्या होता है बेटा, अक्ष होता है एक्सिस। जो ये हमारा x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष, y डैश अक्ष, ये है हमारे अक्ष, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हम एक्सिस बोलते हैं। अब जो बेटा हमारा ये है, ये पॉइंट है, इसे बोलते हैं बेटा ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा मूल बिंदु या मध्य बिंदु या मिड पॉइंट, ठीक है। इसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं, मूल बिंदु भी कहते हैं। अब आपको देखो इसी प्रकार इसमें भी नंबर्स 1 2 3 करके आना था, है ना, ऐसे आ रही है इसमें माइनस वाले नंबर आएंगे, इसमें दर्शाया नहीं था, हम दर्शा दे रहे हैं अभी, माइनस का 4, ऐसे आप अनंत तक कैसे चले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया।
अब आपको बेटा एक चीज और समझनी होगी, और इसमें जो आपका नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें बेटा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब जो 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 इतना बड़ा भाग है, जी भाग, इस भाग को हम कहेंगे क्या, इस भाग को हम कहेंगे क्या, और इस भाग को हम कहेंगे क्या, और इस भाग को हम कहेंगे क्या। इन भागों के कुल मिला के हमको नाम बताना है कि पहले वाले का नाम क्या, दूसरे वाले का। तो बेटा क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट QUADRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो होता है बेटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट QUADRANT क्वाड्रेंट। जो होगा बेटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट QUADRANT क्वाड्रेंट। जो होगा हमारा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट QUADRANT क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। जी हमारे बेटा चार एक्सेस हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। अब इसमें बेटा आपको एक चीज समझना बिल्कुल कॉमन होगा कि आपने अभी हल बोला था सर कि जे एक्स एक्सिस है और जे वाई एक्सिस है, इन दोनों में जो मान आएगा वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिवली आएगा, समझना। अगर पॉजिटिवली आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो मान आएंगे वो कैसे आएंगे बेटा, धनात्मक आएंगे, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो वाई का मान तो बेटा पॉजिटिव है, लेकिन एक्स डैश है, अभी मैंने बताया था कि एक्स डैश का मान कैसा आएगा बेटा, आपका ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का कॉमा प्लस का, एक्स अक्ष का मान नेगेटिव रहेगा और वाई अक्ष का मान पॉजिटिव रहेगा। एंड देन हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा बेटा x, देखो इसमें देखो थर्ड क्वाड्रेंट देखो इस x डैश और y डैश से मिलकर बना है, तो x डैश का मान भी नेगेटिव होता है और y डैश का मान भी नेगेटिव होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो दोनों के जो मान आएंगे बेटा वो कैसे आएंगे बेटा, वैल्यूज जो दोनों की वैल्यूज आएंगी x डैश और y डैश की वो ऋणात्मक आएंगी। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो बेटा इसमें देखो किससे मिलकर बना है, y डैश और x का। x देखो बेटा x एक्सिस है, x डैश नहीं है, ध्यान से देखिए x है, अक्ष है, x एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और जो y का वैल्यू आएगा बेटा वो क्या है, क्योंकि y डैश है तो y का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिवली आएगा। आया समझ, ठीक है। अब इसमें ही बेटा आपको कभी आपको एक निर्देशांक दिया गया, इसमें कभी आपके लिए एक पॉइंट दिया, जैसे इसने आपके लिए पॉइंट दिया कि आपको एक प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड नेम द क्वाड्रेंट एक्सिस, ठीक है। आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है इसमें, जैसे आपको पॉइंट 4.5 दे दिया, ये आपको प्लॉट करना है। अब देखिए 4.5 है, अब जो पहले इसमें तो ये समझ लीजिए कि x का वैल्यू कौन और y का वैल्यू कौन, फिर हम लोग प्लॉट करेंगे, इसको साफ करके हम लोग प्लॉट करेंगे। अब इसमें x एक्सिस जो आया है, जो सबसे पहला मान होता है ना, वो x एक्सिस का होता है, उसके बाद का जो मान होता है वो y एक्सिस का होता है, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसी है 0,5 की तो इसमें सर क्या होगा कहना, तो बेटा इसमें भी x जो सबसे पहले आया है वो x एक्सिस का मान होगा, उसके बाद जो आया है वो y एक्सिस का मान होगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5 होगा। इस प्रकार से आपका जी चलेगा बेटा आपका। अब हम आपको बेटा अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसका देखिए जिस साल भी चले थे बेटा कोई भी हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का छात्र पढ़ सकता है, ठीक है। इसमें तो देखो भाई माध्यम कोई भी होना चाहिए, माध्यम कोई भी हो लेकिन समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट आपको यदि समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको कंसेप्ट ही आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है 16.1 का एक्सरसाइज 16.1 पे यदि मैं आऊं तो इसमें पहला आपको जो क्वेश्चन दिया है मैं डाल लेते हैं, खत्म हो गया। देखिए अभ्यास करेंगे तो प्रश्न आएंगे और कोशिश करने वालों की हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा है कि उस अच्छी कविता लिखी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है, विश्वास है, विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आप लोग यदि प्रयत्न करते रहेंगे तो एक दिन वो होगा कि जिस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपको दिखेगी, सफलता को आपको नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा इसमें जो आपको एक्सरसाइज दिया है एक्सरसाइज 16.1
ये आपको दिया। इसमें यदि हम पहला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, इसने कहा है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये आपको प्लॉट करना है बिंदुओं को, ठीक है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ एंड नेम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो पहला दिया है इसने अपन को ए वाला दिया है माइनस के 3.7, इसका नाम दे दिया इसने टी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ग्राफ खींचना पड़ेगा। अभी यदि आपने ग्राफ खींचा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो पहला जो मान होगा पहला वाला वो किसका होता है, एक्स का, दूसरा वाला मान किसका होता है, वाई का। तो एक्स बराबर आपको कितना दे दिया, माइनस के 3, और वाई बराबर आपको कितना दिया, 7। अब हमने बताया था कि जो माइनस का मान रहेगा वो एक्स डैश पे आएगा, ठीक है। यहाँ तो अपना क्या है बेटा, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आपको चलना है इस तरफ, कितना चलना है, माइनस के 3 चलना है। तो देखो 0 के बाद माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 दिया गया। अब बेटा y का वैल्यू कितना है, 7। अब इस पे चलना है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको यहाँ मिलाएंगे और जो आपका बिंदु का नाम है कितना है बेटा, माइनस का 3 और y पे कितना चला आपका 7। तो इस प्रकार से आप इस पॉइंट को बोलेंगे a, ठीक है। जी बन गया आपका। इस प्रकार से आपको प्लॉट करना है। आया बेटा समझ में। तो दूसरा इसमें दिया है, दूसरा वाला दिया है इन्होंने आपको, दूसरा दिया है जो माइनस के 2 माइनस के 5। देखिए माइनस के 2 माइनस के 5, इट मींस आपको x का जो वैल्यू दिया है माइनस के 2 दिया है और y का वैल्यू कितना दिया, माइनस के 5 दिया है। अब x का वैल्यू जो माइनस के 2 दिया है वो तो इसका अपन माइनस के 2 है, लेकिन y का वैल्यू कितना दिया, माइनस के 5। तो अपन को इस पे चलना पड़ेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है। अब माइनस के x पे 2 चलना था और y पे कितना चल रहा था, माइनस के 5, ठीक है। तो आपका जो बिंदु हुआ यहाँ, आपका जो बिंदु आएगा कौन सा बेटा, इसको अपन क्या नाम दे रहे थे, बी। तो जी आएगा आपका बी पॉइंट बी। कितना आएगा, माइनस के 2 माइनस का 5, माइनस के 2 माइनस के 5, ये आएगा आपका सेकंड वाला, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया है सी वाला, सी में आपके लिए दिया है, सी वाले में दिया है 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4। तो देखिए आप देखेंगे x की जो वैल्यू है वो 3 है और y एक्सिस पे कितना चल रहा है, माइनस का 4 चल रहा है। तो x एक्सिस पे प्लस का आ गया 3, तो यहाँ पे चलेंगे 1 2 और 3, ठीक है। और y एक्सिस पे कितना है, माइनस का 4 है। देखिए y एक्सिस पे अपन लोग चले कहाँ हैं, इस तरफ चलेंगे, तो कितना है 4, माइनस का 4, x का 3 चलना है तो यहाँ आ गया है, y पे 4 चलना है तो यहाँ आ गया है। इस बिंदु को अपन क्या नाम देंगे, c। जो कितना है, एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे माइनस के 4 है, तो इसका जी हो जाएगा आपका माइनस के 3 माइनस के 4 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपके लिए दिया है बेटा डी वाला, डी वाला आपको दिया है 9 माइनस, डी वाला बिंदु दिया है माइनस के 9 0, मतलब कि x एक्सिस पे कितना चलना है, माइनस के 9 और y एक्सिस पे आपको कितना चलना है बेटा, 0 चल रहा है, ठीक है। x एक्सिस पे माइनस के 9 और y एक्सिस पे कितना चलना, 0। तो x एक्सिस पे चलते माइनस के 9, देखो ये तो माइनस के 3 था, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8 और माइनस के 9। अब y पे कितना चलना है आपको, 0, मतलब कि ओरिजिन पॉइंट पे ही रहेंगे, कहीं नहीं आना है इस पे, कहीं ना तो यहाँ जाना है ना यहाँ जाना है, यहीं रहना है। तो आपका जो पॉइंट होगा जे वाला यहाँ, ठीक है। तो यहाँ जे बिंदु आपका आ जाएगा बेटा, जे हो जाएगा माइनस के 9 0, इस बिंदु को नाम देंगे हम बेटा क्या, डी। यहाँ अपन इसको नाम देंगे डी, ठीक है। आया समझ में। अब देखो बेटा नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है माइनस के 7 देखो माइनस के है तो इसमें देखो x डैश की वैल्यू माइनस के 7, y डैश का वैल्यू माइनस के 7। अब इस तो यहाँ आपका यहाँ कहीं इसका आपका पॉइंट आ जाएगा, मान लीजिए माइनस के 7 यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 7, तो यहाँ आपका जो बिंदु आ जाएगा माइनस के 7 माइनस के 7। देखिए आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो बेटा आप सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और जो भी आपको प्रश्न नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ दीजिए। बेटा सारे क्वेश्चन सेम दिए हैं, इसलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी के बेटा हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन समझिएगा बेटा, सारे क्वेश्चन आपको करना है, जो नहीं आया बेटा आप कमेंट सेक्शन में आके बोलिएगा, तो मैं आपको देखो समझ में आ रहा है तो बोलिए सर कमेंट सेक्शन में आके सर समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसमें बोलिए सर इसमें दोबारा समझाइए, दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है बेटा। अब आपको इसमें क्या करना है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, इसने बोला फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर। देखो आपके लिए दिया है, आपको ग्राफ दिया है, कोऑर्डिनेट बताना है आपको उसके, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है।
ये दिया है आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब इसमें दिया है आपको 15 तक का नंबरिंग दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 and then 15 and then इसमें भी 9 तक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9, ठीक है। and then इसमें दिया है बेटा आपका माइनस के 14 तक, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10 माइनस का 11 माइनस का 12 माइनस का 13 माइनस का 14, ठीक है। एंड देन इसमें दिया है आपको 9 तक, 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 और माइनस का 9, ठीक है। अब इसने कहा है क्यू पॉइंट दिया है जो 5 और 5 के बीच में, यहाँ से क्यू पॉइंट दिया है 5 और 5 के बीच में, यहाँ दिया है आपको क्यू पॉइंट, ठीक है। दूसरा दिया है आपको एम पॉइंट जो 3 और 7 के बीच में, 3 and 7 के बीच में, ये आपका क्यू पॉइंट एम पॉइंट, एम इसका सॉरी एम पॉइंट है। एंड देन आपको दिया है 11 और 9 के बीच में, 11 एंड देन 9, इस पॉइंट का नाम है एफ, ठीक है। एंड देन अगला दिया है 1 से लेके 11 के बीच में, 6 से लेकर 11 के बीच में, यहाँ माइनस के 6 से लेके 11 के बीच में आपको एक और पॉइंट दिया यहाँ पर, इसको नाम दे दिया आर। अब इसने आपको पूछा है कि आपको पी क्यू, जो तो अपना ऑरिजिन पॉइंट है वो, ठीक है, इसमें आपको जो दिया है आपको 15 पर क्या दिया है टी, इसमें टी पॉइंट दिया है, ठीक है। और आपको एक दिया है 1,6, यहाँ इस बिंदु का नाम दिया इसमें है। तो इसने आपको कहा है कि पी, आप देखेंगे पी क्यू आर एस टी एल और एम के आपको क्या बताने हैं, वैल्यूज बताने हैं। अब आप इसमें देखेंगे बेटा कि जो पी पॉइंट है हमारा, पी पॉइंट कहाँ दिया है, पी पॉइंट ये दिया है इसमें 13 पर दिया, किस पे दिया है 13 पर, ये आपका पी पॉइंट दिया। अब आपको सबसे पहले आपको पी पॉइंट की वैल्यू बतानी है। अब आप देखेंगे बेटा कि इसमें एक्स एक्सिस पे तो पी कितना चला है 13, देखो पी पॉइंट देखो एक्स एक्सिस पे तो कितना चला है माइनस के 13, अब वाई एक्सिस पे क्या चला है, कुछ नहीं चला, इसी लाइन पर रहा है, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 13 चला है और वाई पे कितना चला बेटा 0, देखो यहाँ तो 13 चला है, इसकी लाइन को यहाँ अगर ऐसे जाके ऐसे कुछ होती 9 पे 7 पे 8 पे तो अपन बदल देते तो माइनस के 13 को 8 7 6 9, लेकिन इसका जो लाइन है वो कहीं गई नहीं है, तो इसका जो बिंदु आएगा, निर्देशांक आएंगे, वो कितना आएगा बेटा माइनस के 13,0, जो वैल्यू ऑफ क्या है, किसको शो करते हैं, जो वैल्यू ऑफ पी को शो करते हैं। अब देन आप बेटा क्यू की बात करें तो क्यू में समझिएगा, अब क्यू कहाँ है आपका ये, अब देखो आपको सबसे पहले देखना होता है एक्स का, तो एक्स एक्सिस पे कितना चला कि 5 चला, एक्स एक्सिस पे 5 चला, और वाई एक्सिस पे कितना चला बेटा 5 वाई एक्सिस पे चला, तो जो 5,5 जे आपका हो जाएगा क्यू एक्सिस, ठीक है। अब देखना आपको आर एक्सिस पे, आर पे, अब आप यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस पे बेटा आर 11 चला, आर का वैल्यू देखेंगे, एक्स एक्सिस पे आपका 11 चला और वाई एक्सिस पे कितना चला माइनस के 6 चला, तो 11,6 ये हो जाएगा, 11, माइनस के 6 हो जाएगा। बड़ा इजी है, इसको समझने की आवश्यकता है बेटा, बिल्कुल इसने सॉल्व करके दिया है, सिर्फ आपको लिखना है और लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आर हो गया, अब एस को देखेंगे आप, एस में क्या चला बेटा, एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे तो एक्स 11 पर चला माइनस के 11, और देखो वाई एक्सिस पे कितना चला माइनस के 9 पर, तो जो वैल्यू ऑफ एस हो जाएगा वो माइनस के 11, माइनस के 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा अपन बात करते हैं टी की, टी पॉइंट की, तो टी पॉइंट में क्या आएगा बेटा, आप टी में देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे 15 चला, वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं चला, ठीक है। देखिए जैसे इसकी लाइंस हैं, देखो वाई पर भी है और एक्स पर भी है, इसी प्रकार से टी की जो वाई पर लाइन कोई नहीं है, ठीक है, कहीं पे इससे मैच नहीं कर रहा है, कहीं पे इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो बेटा एक्स एक्सिस पे तो 15 आ गया, है ना, लेकिन वाई एक्सिस पे कुछ नहीं चला, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका पॉइंट हो जाएगा 15,0, ठीक है बेटा। पी क्यू आर एस टी। अब एल की बात करें यदि हम, अगर हम एल पॉइंट की बात करें तो एल में देखते हैं, एल कहाँ दिया है आपका एल,
देखिए बेटा x एक्सिस पे कितना चला 1, ठीक है, और y एक्सिस पे कितना चला माइनस के 6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 कॉमा माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब n हो गया। अब m पॉइंट की बात करें तो m इज इक्वल टू क्या आता है, अब m में देखेंगे आप बेटा, अब देखो x एक्सिस पे m कितना चला माइनस के 7 पर, माइनस के 7 पर, और y एक्सिस पे कितना चला बेटा 3 पर, तो जी आपके हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, जी आपके हो जाएंगे पॉइंट्स हो जाएंगे, अपन ने प्लॉट्स कर दिए। अब इसने बोला है जो q है जी किसमें है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x में बताएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, जी किसमें है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, जी किसमें बेटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, जी किसमें अपना बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब इसमें क्वाड्रेंट बताना तो अपन ने क्वाड्रेंट भी बता रहे, एक्सिस भी बता दिए कि कौन फर्स्ट में है कौन सेकंड में है। मान लीजिए p q किसमें है, फर्स्ट में है, m किसमें है अपना, m किसमें है बेटा अपना, m है अपना सेकंड में, आ गया समझ में। इस प्रकार से हमको दूसरा वाला क्वेश्चन करना था। अब देना है बेटा हम इसमें बात करें हम तीसरे वाले क्वेश्चन की, तो तीसरा वाला हम क्वेश्चन लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया बेटा मुझे बता देना, ठीक है। तीसरा वाला भी क्वेश्चन मेरा सेम है, इसमें भी आपको एक एक्सेस बनाना पड़ेगा। अब एक्सेस में आप देखेंगे कि क्या होता है, देखो अपन ने जो एक एक्सेस बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7, ठीक है, माइनस के 8 माइनस के 9 माइनस के 10 दिया है, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 माइनस के 10, ठीक है। अब आपको इसमें क्या किया है, विदाउट प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ नेम द क्वाड्रेंट एक्सिस, देखिए आप इसमें बोला कि इसमें ग्राफ में प्लॉट नहीं करना है, लेकिन आपको इसमें क्या बताना, नाम बताना। तो देखो आपको बेटा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जी आपको सेकंड क्वाड्रेंट है, जी थर्ड क्वाड्रेंट है, जी क्या है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसमें क्या देखा था कि दोनों वैल्यू कैसी रहेंगी, प्लस की रहेंगी, इसमें एक वैल्यू माइनस की रहेगी और एक वैल्यू क्या रहेगी बेटा प्लस की, इसमें बेटा दोनों वैल्यूज माइनस की रहेंगी, इसमें बेटा एक वैल्यू रहेगी बेटा प्लस की और एक वैल्यू रहेगी माइनस की। अब इसमें आपको जो पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया है, इसमें a बराबर a वाला दिया है माइनस के 3 माइनस के 10। अब इसमें देखेंगे माइनस के 3 माइनस के 10, इसमें देखेंगे x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव में है। देखो x की वैल्यू y की वैल्यू नेगेटिव दोनों है, तो ये किसमें जाएगा बेटा अपना थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और अगला वाला क्या दिया है बेटा, मैं ग्राफ बना के बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको ग्राफ नहीं बनाना है। सेकंड वाले में क्या दिया है, इसने दिया है आपको 7 माइनस के 5, मतलब x की वैल्यू प्लस की और y की वैल्यू माइनस का, कहां पे देखो बेटा x की वैल्यू प्लस है, x की वैल्यू प्लस है, y का वैल्यू किसमें है माइनस में, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा बेटा कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखने बेटा इसमें दिया है, अगला दिया है 3, 0, मतलब कि x की वैल्यू भी प्लस y की वैल्यू भी प्लस, तो किसमें है बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां लिखेंगे अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक फर्स्ट लिखेंगे। अगला क्या दिया है इसमें बेटा, इसमें दिया है बेटा 4, 2, मतलब x की वैल्यू भी प्लस y की वैल्यू भी प्लस, मतलब किसमें आएगा बेटा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला दिया है बेटा माइनस के 8, 4, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव कहां है यहाँ, y की वैल्यू नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये किसमें आएगा बेटा अपना सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला दिया है बेटा आपको, इसने दिया है 0, माइनस के 11, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू देखो पॉजिटिव y की वैल्यू नेगेटिव, किसमें है बेटा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने थे बेटा, जो 16.1 बेटा इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे, 3 ही क्वेश्चन अपने समाप्त हुए, इसको बेटा सही तरीके से समझना, और जहां पर भी नहीं आता इसको फेयर भी बनाना है, जहां पर भी समझ में नहीं आता तो वहां आपको कमेंट सेक्शन में आके हमको आके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।